वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। कि वीडियो टॉरस यानी कि वृषभ के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है मंगल देवता के गोचर के बारे में। मंगल देवता राशि बदल रहे हैं। कब बदल रहे हैं? 27 अक्टूबर को। कहाँ आ रहे हैं? आपके 7वें घर में, खुद की राशि में यानी कि वृश्चिक में ही आ रहे हैं। और यहाँ पर वो रहेंगे 7 दिसंबर तक। यहाँ पर वो बुध के साथ भी रहेंगे, 24 को बुध आ जाएंगे और परस्पर उन पर बृहस्पति की दृष्टि भी रहेगी। हाँ, आगे चलकर 11 तारीख को बृहस्पति की दृष्टि या बृहस्पति वक्री हो जाएंगे, थोड़ा इम्पैक्ट बदलेगा तब की तब देखेंगे, लेकिन बृहस्पति का प्रभाव रहेगा मंगल पर। मंगल अपने आप में बहुत विशेष ग्रह हैं। ऊर्जा के कारक हैं, शारीरिक बल के कारक है, शारीरिक सामर्थ्य के कारक है, लॉजिकल रीजनिंग, मार्केटिंग, कॉन्फिडेंस, अपने ऊपर विश्वास, प्रॉब्लम सॉल्वर, लॉजिकल, मार्केटिंग, भाई बहन, रियल एस्टेट, मैन्युफैक्चरिंग, वाहन के कारक, कितनी चीज़ों के कारक हैं। उनकी 3 दृष्टियाँ भी होती हैं। उनकी एक दृष्टि पड़ेगी आपके 10वें घर पर, एक पड़ेगी लग्न पर और एक पड़ेगी आपके धन स्थान पर, तो इसका इम्पैक्ट होगा। मंगल इतने चीज़ों के कारक हैं। आपके 12वें घर के स्वामी भी हैं, आपके 7वें घर के स्वामी भी हैं, और जैसे मैंने कहा बुध और बृहस्पति का प्रभाव भी है। तो इन सभी चीज़ों का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इसकी चर्चा हम करेंगे इस वीडियो में। क्या अच्छा क्या बुरा हो सकता है, जानने का प्रयास करेंगे इस वीडियो में। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि वृषभ है, दोनों ही गाइडेंस के लिए देख सकते हैं। जहाँ से सूट और लेट ज़्यादा करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। इस विवेचन के आरंभ से पहले हम एक मंगल देवता के मंत्र उच्चारण के साथ ही आरंभ करेंगे, इस अभिलाषा के साथ कि भूमिपुत्र यानी कि मंगल देवता का एक गोचर हमारे लिए सुख और समृद्धि वाला हो। ओम धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम तम मंगलम प्रणमाम्यहम। शुरू करते हैं। सर्वप्रथम तो सप्तम के मंगल जो हैं वो मिश्रित प्रभाव देने वाले ग्रह हैं। कुछ अच्छा कुछ बुरा प्रभाव होता है। पहले अच्छी चीज़ों से ही शुरू करते हैं। सप्तम के जो मंगल हैं वो यहाँ पे अगर हम देखें तो वो स्वराशि के हैं, केंद्र में बैठे हैं, स्वराशि के हैं और पंच महापुरुष योग बना रहे हैं। कौन सा? मंगल के द्वारा बनता है रोचक नाम का पंच महापुरुष योग। तो कोई भी ग्रह जब पंच महापुरुष योग बनाता है तो स्ट्रांग हो ही जाता है। पंच महापुरुष योग केवल 5 ग्रहों के द्वारा ही बनता है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी थ्योरी है। कुछ लोग जिनको ज्योतिष पता नहीं वो मजाक भी उड़ाते हैं योगों का, उनको पता ही नहीं पंच महापुरुष योग क्या होता है। बहुत बड़ी थ्योरी है जो आप पढ़ेंगे अगर एस्ट्रोलॉजी, एमए एस्ट्रोलॉजी का सब्जेक्ट है, जहाँ पे ग्रह बनते कैसे हैं, ग्रहों या जब सृष्टि का निर्माण हुआ तब ग्रह कैसे बने, तो उसमें 5 मेन ग्रह हैं, यानी कि मंगल, बुध, बृहस्पति, शनि और शुक्र, इन्हीं के द्वारा बनते हैं वो। तो कहने का तात्पर्य है ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक योग होता है। तो सप्तम में मंगल द्वारा पंच महापुरुष योग बनना यानी कि रिकॉग्निशन, प्रमोशन, नाम, सम्मान, पहचान। अगर आप जॉब करते हैं, 10वें से 10वें बैठे हैं, प्रमोशन का भाव है ही, और सप्तमेश भी हैं यानी कि प्रमोशन का कारक बनते हैं। बहुत लोगों के प्रमोशंस होंगे इसमें। बिजनेस करते हैं तो आपके बिजनेस की पहचान बढ़ेगी। सोशल लाइफ में या पब्लिक लाइफ में आपको कोई नाम, पहचान, आपको कोई पद प्राप्ति हो सकती है, कोई अवार्ड मिल सकता है। और अपने आप में सप्तम में रोचक राजयोग बनना, रोचक पंच महापुरुष योग बनना, यानी कि व्यक्ति का बल, सामर्थ्य, शौर्य सब कुछ बढ़ता है, उसका अपने ऊपर विश्वास बढ़ता है और वो समाज के लिए कुछ कर पाता है। अगर आप सामाजिक कार्यों में जुड़ना चाहते हैं, कोई सोशल वर्क, पॉलिटिक्स, इन सब में जुड़ना चाहते हैं तो बहुत अच्छा समय है, या ऑलरेडी इनमें है तो आगे बढ़ने का बहुत अच्छा समय है। तो ये बहुत अच्छा प्रभाव है यहाँ पर। यहाँ पर अगर हम देखें मंगल क्या है, वो सप्तमेश है, तो सप्तम भाव बिजनेस का होता है। और यहाँ पे मंगल स्वराशि के आगे राजयोग बना रहे हैं, पंच महापुरुष योग बना रहे हैं। यहाँ वो बुध के साथ बैठे हैं जो धनेश हैं, और वे सप्तम से 11वें के स्वामी भी हैं बुध।
यानी कि जो बिजनेस करते हैं उनको तो बहुत बड़ा लाभ होने वाला है, छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा लाभ। और उन पर बृहस्पति की दृष्टि भी है जो खुद लाभेश भी है और उच्च के होकर बैठे हैं। तो ये जो मैंने रिकॉग्निशन वाली बात करी, बृहस्पति का प्रभाव उसको बढ़ाएगा। और बिजनेस वाली जो मैंने बात करी, क्योंकि बुध धनेश और पंचमेश है और सप्तम से 11वें के स्वामी है, तो बिजनेस में बहुत पैसा आएगा। और बृहस्पति की दृष्टि उसकी प्रबलता को और बढ़ाती है। और क्योंकि बृहस्पति अष्टमेश भी है, तो बिजनेस में अचानक से बड़ा पैसा, अचानक से बड़ा काम भी मिल सकता है। और आपके पति या पत्नी को भी यहाँ पे धन का बहुत बड़ा लाभ प्राप्त हो सकता है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। सप्तम भाव में मंगल का आना विवाह का योग भी बनाते हैं, सबके लिए नहीं, लेकिन क्योंकि वो सप्तमेश है, तो सप्तमेश का सप्तम में आना विवाह का योग भी बनता है। तो जो लोग विवाह के इच्छुक हैं उनके लिए बहुत अच्छा योग बन रहा है। और क्योंकि यहाँ पे बृहस्पति की दृष्टि है, तो ये और भी शुभ है। बृहस्पति ऑलरेडी लाभेश है, सप्तम से त्रिकोण के स्वामी हैं, और यहाँ पे सप्तम से लाभ के स्वामी बुध भी बैठे हैं। तो जो लोग रिलेशनशिप से भी मैरिड लाइफ की तरफ बढ़ना चाहते थे कि भाई घर में बातचीत स्टार्ट करनी है, या जिनका रिश्ता नहीं मिल रहा था, जिनकी शादी में कुछ या विवाह होने में कुछ विलंब आ रहा था, उनको भी यहाँ पे बहुत अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगा। क्योंकि मंगल 12वें घर के स्वामी हैं, तो बिजनेस में अगर आपको विदेश से कुछ लाभ चाहिए, विदेश से इन्वेस्टर्स चाहिए, तो उसका भी अच्छा समय है। और अगर आपका बिजनेस है ही विदेश से संबंधित, तो और भी लाभ होगा। सप्तम से छठे के स्वामी भी हैं, यानी कि बिजनेस में कोई लीगल कार्यवाही चल रही थी वो पूर्ण हो सकती है। और बुध का प्रभाव जो रिटर्न वर्क अटक रहा था वो भी आपका पूर्ण हो जाएगा, तो ये भी बहुत अच्छा है। इसके साथ ही मंगल और बुध का यहाँ पे होना, बुध लिखा पढ़ी के कारक है और मंगल सप्तमेश ही है, और मंगल 12वें घर के स्वामी है। जो एक बहुत बुरी मैरिज में फंसे हुए थे और उससे निकलना चाहते थे, दो चीज़ें हैं, अगर उससे निकलना चाहते थे तो आई थिंक एक वो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि हाँ भाई अब आगे कैसे बढ़ना है, लीगल प्रोस्पेक्ट स्टार्ट हो सकते हैं अलग होने के। और जिनका डाइवोर्स केस भी फंसा हुआ था ना, उनको भी यहाँ पर चीज़ों को सॉल्व करने का, वो कॉम्प्रोमाइज़ द्वारा हो या किसी और द्वारा हो, चीज़ों को सॉल्व करने का मौका प्राप्त होगा। सप्तम में मंगल है, तो ये रिवॉर्ड्स और रिकॉग्निशन तो मिलेगा ही, लेकिन जो लोग बिजनेस स्टार्ट भी करना चाहते हैं, अभी तो हमने बात की थी जिनका बिजनेस ऑलरेडी है, लेकिन जो बिजनेस स्टार्ट भी करना चाहते हैं उनको भी यहाँ पर भरपूर लाभ प्राप्त होने वाला है, यानी कि बिजनेस स्टार्ट करने का अवसर मिलेगा आपको। मंगल चौथे से चौथे में है, और चौथा भाव प्रॉपर्टी का, मंगल प्रॉपर्टी के कारक है। प्रॉपर्टी संबंधित अगर कुछ चीज़ें अटक रही थी उनको भी बहुत आराम से पूर्ण किया जा सकता है, और प्रॉपर्टी के या अपने घर के ब्यूटिफिकेशन का, उस पर कुछ काम कराने का अवसर यहाँ पर आपको प्राप्त होगा। तो ये भी एक बहुत शुभ चीज़ दिख रही है। बृहस्पति उच्च के हैं और तीसरे घर में बैठे हैं, और मंगल पर प्रभाव है। मंगल खुद स्किल्स के कारक हैं, तो बृहस्पति का उन पर प्रभाव तीसरे घर से, यानी कि आप कुछ नई स्किल्स सीख पाएंगे। और क्योंकि वो बुध के साथ बैठे हैं, तो जो स्किल्स सीखने की क्षमता है, कैपेबिलिटी है, वो भी बहुत अच्छी रहेगी। बिजनेस में अगर आप मार्केटिंग अपना स्टार्ट करते हैं, इस टाइम पे मार्केटिंग पर काम करते हैं, तो मार्केटिंग बहुत लाभकारी रहेगी। जो बिजनेस करते हैं उनको पता होगा कि मार्केटिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। या बिजनेस क्या करते हैं, लोगों को पता है कि भाई हमारे साथ भी होता है कि हम मार्केटिंग को देखकर कोई चीज़ खरीद लेते हैं, एक्चुअली प्रोडक्ट शायद उतना अच्छा ना निकले, लेकिन मार्केटिंग ऐसी होती है कि हमें लगता है कि भाई लेना चाहिए। तो आपका बिजनेस कैसा भी हो, मार्केटिंग तो करनी ही पड़ती है, तो ये मार्केटिंग के लिए बहुत अच्छा टाइम है। और सप्तम में मंगल का आना, यानी कि व्यक्ति अपने आप को लेकर बहुत एश्योर्ड हो जाता है, अपने आप को लेकर कॉन्फिडेंट और अपने आप को लेकर बहुत सेल्फ एश्योर्ड हो जाता है। तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। बृहस्पति क्योंकि अष्टमेश है, तीसरे घर से बैठकर देख रहे हैं मंगल को, तो थोड़ा सा अपने ना गुस्से पर कंट्रोल कीजिएगा, थोड़ा सा इंपल्सिवनेस पर कंट्रोल कीजिएगा। और मैरिड लाइफ पर तो मैंने कहा ही कि थोड़ा सा आपको विवाह का योग बन रहा है, लेकिन जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं उनके लिए मंगल का ऑलरेडी सप्तम में आना मंगल दोष बनाता है, उनके लिए अच्छा नहीं हुआ। दोनों चीज़ें अलग करनी पड़ती है। मैं कहता हूँ ना, ज्योतिष में ले देकर 9 ही ग्रह हैं, 12 राशियाँ हैं, 12 भाव हैं, तो इन्हीं के बीच में सारी चीज़ें हैं। और यही तो ज्योतिष है कि आपको देखना है कि एक ग्रह सप्तम में बैठकर बिजनेस पर अच्छा इंपैक्ट दे, लेकिन वही ग्रह अगर हम मैरिड लाइफ के लिए देखेंगे तो अच्छा नहीं होगा। और वही ग्रह क्योंकि आपका मार्केश है और 12वें घर का स्वामी, तो सेहत के लिए भी अच्छा नहीं होगा। सेहत पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकते हैं। इवन आपकी वाइफ की, आपके हस्बैंड या वाइफ की सेहत का भी ध्यान दीजिएगा। मैरिड लाइफ में जब मंगल सप्तम में आते हैं तो ध्यान भी बहुत भटकता है, व्यक्ति बहुत ज़्यादा उसकी जो वासनाएं कह लीजिए या
सेक्सुअल एनर्जी के लिए बहुत बढ़ जाती है और उसके कारण भी ना कभी कभी ध्यान भटकता है। और क्योंकि बुध भी यहीं पर है जो ऑलरेडी और ये दोनों ग्रह अष्टमेश से दृष्ट है, तो ये सारी चीज़ें बहुत इम्पल्सिव होंगी। तो अपने मॉरल वैल्यूज़ पर ध्यान दीजिएगा। अगर आप मैरिड हैं तो बहुत केयरफुल होकर आपको हर चीज़ को देखना है, किसी और के इन्वॉल्वमेंट को मत होने दीजिएगा, वरना मैरिड लाइफ में बहुत दिक्कत आ सकती है। और सप्तम में मंगल थोड़ा व्यक्ति को एग्रेसिव तो बनाते ही हैं। व्यक्ति कभी कभी बहुत छोटी छोटी बातों पर बहुत इरिटेट भी हो जाता है, तो इस चीज़ पर भी, इस फैक्टर पे भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। अब चलते हैं मंगल की दृष्टियों की तरफ। मंगल की एक दृष्टि रहेगी 10वें घर पर जो बहुत अच्छी है, सप्तमेश है, 10वें से 10वें के स्वामी, रिकॉग्निशन प्रमोशन के बहुत अच्छे योग हैं। और क्योंकि 12वें घर के स्वामी है तो जॉब चेंज का, विदेश में जॉब ढूंढने का योग भी बनता है। और कुछ जो बदलाव लाना चाहते थे, अगर लेट्स से जॉब चेंज नहीं करना चाहते, आप डिपार्टमेंट चेंज करना चाहते हैं, उसका भी योग बन जाता है। ये नहीं भूलना चाहिए कि मंगल जो है यहाँ पे वो लाभेश बृहस्पति और धनेश बुध के प्रभाव में है। बुध साथ में बैठे हैं, लाभेश देख रहे हैं, यानी कि धन कारक बन जाते हैं। और जब वो 10वें घर को देखेंगे तो कार्य क्षेत्र में रिकॉग्निशन के साथ साथ पैसा भी बढ़ेगा। यही मंगल लग्न को देख रहे हैं और लाभेश धनेश के साथ बैठे हैं, लाभेश की दृष्टि है बृहस्पति की और धनेश के साथ बैठे हैं, तो इनका लग्न को देखना धन का कारक बन जाते हैं। और क्योंकि मंगल है, पैसा फंसा हुआ था, विदेश का पैसा कुछ था, या धन से संबंधित कुछ बड़े निर्णय लेने हैं, प्रॉपर्टी पे पैसा लगाना है, प्रॉपर्टी खरीदनी है, क्योंकि मंगल कारक है प्रॉपर्टी के, चौथे से चौथे बैठे हैं। और इवन 12वें घर के स्वामी है तो प्रॉपर्टी बेचनी है, दोनों के लिए अच्छा। अगर कोई प्रॉपर्टी फंस गई थी आपका, ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिनकी प्रॉपर्टी है लेकिन कोई प्रॉब्लम चल रही है उसमें, लेट्स से कोई टाइटल इशू है, कुछ लीगल केस चल रहा है, कोई और आपत्ति है। कभी कभी होता है लोकेशन उतनी अच्छी नहीं निकलती, आप सोचते हैं कि भाई, अब हमारे देश में क्या होता है ना, बिल्डर्स क्या कहते हैं, यहाँ से वो रोड निकलने वाला है, अब वो रोड निकले ना निकले, आपको तो बेच दिया उसने। फिर कभी कभी होता है रोड निकलते ही नहीं। कई बार मैंने कई लोगों को देखा है, व्यक्ति ने, इवन अभी रिसेंटली किसी गुड़गांव की किसी जगह पे आया था कि वो पूरी बहुत बड़ी सोसाइटी है, उनको बस रोड ही नहीं है एक अच्छा, उसमें केस चल रहा है। और ऐसा कई सोसाइटीज़ के साथ है। और तो अगर लेट्स से, ये तो एक एग्जांपल देने के लिए मैंने बोला कि अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी फंसी हुई है कि भाई कोई इशू है, लैंड टाइटल कोई लीगल इशू है, और आप बस ये चाहते हैं भाई निकल जाऊं मैं, तो यहाँ पे एक अवसर आ सकता है, कोई आपको ऐसा व्यक्ति मिले कि भाई तुम मुझे दे दो, ऑब्वियसली कम दामों में मिलेगा और मैं इसको हैंडल कर लूँगा। तो अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी फंसी हुई थी जिसको आप एनकैश करना चाहते थे, उसका योग बन जाता है। मंगल 12वें घर के स्वामी हैं और लग्न को देख रहे हैं, तो विदेश यात्राओं का योग भी बनता है और धार्मिक यात्राओं का भी योग बनता है। लेकिन मंगल क्योंकि आपके मारक भाव में बैठे हैं और 12वें घर के स्वामी हैं, तो इंजरीज और एक्सीडेंट का भी प्रबल योग बनता है। और मंगल का लग्न को देखना कभी कभी बहुत ओवर एग्रेसिव कर देता है, तो इस चीज़ पर भी आपको ध्यान देना है। हेल्थ पे तो मैं आऊँगा जब सारा विवेचन हो जाएगा। और मंगल की एक दृष्टि धन स्थान पर है। अब क्योंकि वो लाभेश से दृष्ट है, धनेश के साथ बैठे हैं और यहाँ से वो धन स्थान को देख रहे हैं, तो पैसा तो बढ़ेगा ही। फंसा हुआ पैसा आता हुआ दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि आपका कोई पैसा किसी भी प्रकार से कहीं फंसा हुआ था, वो यहाँ पर पैसा निकल सकता है। पेमेंट रखी हुई थी, वो पेमेंट आ सकती है। इन्वेस्टमेंट के मौके मिलेंगे, धन बढ़ेगा, सेविंग्स के मौके मिलेंगे। लेकिन एक उग्र ग्रह का प्रभाव जो कि स्वराशि के हैं वाणी के स्थान पर, यानी कि वाणी में बहुत उग्रता रहेगी, जिस पर कंट्रोल कीजिएगा। और घर में किसी को चोट लग सकती है, घर में कोई बीमार भी पड़ सकता है, इस चीज़ पर ध्यान दीजिएगा। वाणी में ईगो बहुत झलकेगा, तो जितना अपनी वाणी पर कंट्रोल कर सकते हैं उतना ही आपके लिए श्रेष्ठ और अच्छा रहेगा। बुध जो है वो आपके पंचमेश भी हैं और मंगल के साथ उनका बैठना, यानी कि लक्ष्मी स्थान के स्वामी का मंगल के साथ बैठना, यानी कि धन प्राप्ति के नए रास्ते भी आपके लिए खुलने वाले हैं। बस वाणी पर नियंत्रण, कुटुंब में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं और कुटुंब में तबियत भी लोगों की बिगड़ सकती है। मंगल का लग्न और दूसरे घर को देखना आपके लिए भी इंजरीज और घर में भी किसी को छोटी मोटी चोट लग सकती है, तो इन सब चीज़ों को लेकर काफ़ी ध्यान दीजिएगा। तो ओवरऑल देखा जाए कई चीज़ों पर अच्छा इम्पैक्ट है, कुछ चीज़ों पर बुरा इम्पैक्ट है। स्टूडेंट्स के लिए ठीक ठाक रहेगा क्योंकि बुध कारकेश है, पंचमेश भी, और मंगल के साथ उनका बैठना, यानी कि कंपटीशन में सफलता आपको प्राप्त हो सकती है। अगर हम सेहत की बात करें तो बीपी की प्रॉब्लम, गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम, किडनी संबंधित रोग अगर ऑलरेडी है, लिवर की प्रॉब्लम तंग कर सकती है। लोअर बॉडी में दर्द रहेगा, स्किन डिसऑर्डर्स तंग करेंगे, दांतों आंखों के रोग तंग करेंगे और आपको एसिडिटी बहुत ज़्यादा रहेगी। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। जैसे मैंने कहा, इंजरी के बहुत स्ट्रॉन्ग योग बनते हैं,
तो उस पर भी थोड़ा सा आपको नियंत्रण रखना है। उपाय की बात कर लेते हैं। उपाय के स्वरूप में आपको बजरंगबली को बेसन के लड्डू, 2 प्रकार के फल, एक चमेली के तेल का दिया अर्पण करना है और वहीं पर बैठकर ओम अंजनी पुत्राय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है और शिवलिंग के सामने भी 2 सरसों के तेल के दिए जलाकर ओम रुद्राय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। ये उपाय कर लेंगे तो अवश्य मंगल देवता का जो गोचर है ये आपके लिए शुभ रहेगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आप सभी से मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।